हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का। प्रॉपर्टीज को देखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो x इक्वल टू होता है साइन y। ठीक उसी तरीके से अगर x इक्वल टू साइन y है तो y इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। जस्ट इसका कन्वर्स है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है उस चीज़ को यहाँ से समझिए। ठीक है, साइन इनवर्स x है और फिर अगर हम इसमें साइन फंक्शन ले लें तो ये x दे देता है। इसको कई बार हम ये बोलते हैं कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करता है। एक्चुअली होता कुछ और है, क्योंकि ये फंक्शन है। साइन एक फंक्शन है, साइन इनवर्स उसका इनवर्स फंक्शन है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन ले रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है। अगर ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो हम कंपोजिशन जब लेते हैं तो वो आइडेंटिटी बना देता है। ठीक है, फॉग एक्स जब ऐसा लेते हैं तो एक्स मिलता है, दैट मीन्स फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। उसी तरीके से गॉफ होता है। तो यहाँ पर भी सेम है कि साइन फंक्शन और इसका इन्वर्स फंक्शन का जब हम कंपोजिशन ले रहे हैं तो ये चीज़ हमें मिल रहा है। मतलब जो भी डोमेन में है एज इट इज हमको रिटर्न मिल रहा है। तो एक तरह से ये आइडेंटिटी हो जा रहा है। ठीक उसी तरीके से साइन इनवर्स अगर हम लेते हैं किसी साइन फंक्शन में तो ये भी उसको क्या करेगा, उसका कंपोजिशन लेकर के उसको आइडेंटिटी बना देगा, दैट इज एक्स मिलेगा। तो ये सब बातें हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था तो यहाँ से हमें मिलता है x इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हम साइन ले लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर साइन फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन, इसका कंपोजिशन क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, इसीलिए एक्स दे देगा। इसीलिए हमें मिल जाता है एक्स इक्वल टू साइन वाई। उसी तरीके से उसका कन्वर्स भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 to 1 में। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स जो होता है हमेशा डोमेन से आता है। अब यहाँ पर जब एक्स आप देंगे तो ये क्या है, साइन इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन है और इसका जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है क्लोज इंटरवल में। अगर यहीं पर साइन एक्स ले लें, देखिए साइन एक्स, तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन ऐसे तो कंप्लीट डोमेन आर होता है, बट क्योंकि यहाँ पर इनवर्स फंक्शन भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ऐसे प्रॉपर्टीज बहुत सारी है तो हम सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं करेंगे। पहले नंबर पर है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, जहाँ पर x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या फिर लेस देन और इक्वल टू -1। उसी तरीके से कॉस इनवर्स के लिए भी और टेन इनवर्स के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हम रहने देते हैं, बस एक प्रूव करते हैं, बाकी दोनों एकदम सिमिलर है। उसी तरीके से ये भी प्रूव होंगे। तो चलिए हम इसको पहले प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/x को y के इक्वल। ठीक है, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है। नाउ हम इस रिलेशन को चाहते हैं, साइन इनवर्स को हम रिलेट करना चाहते हैं कॉसेक इनवर्स से। तो यहाँ पर साइन y तो हमें मिल गया, हमें चाहिए किसी तरीके से कॉसेक। तो उसके लिए हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा x, और राइट साइड रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक y। ठीक है, अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स फंक्शन दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स
कॉसेक वाई। अब जानते हैं कॉसेक इनवर्स और कॉसेक, इसका जो कंपोजिशन होगा वो आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई। ये दोनों एक तरह से कैंसल आउट हम बोल सकते हैं, बट कैंसल नहीं होता है, कंपोजिशन उसका आइडेंटिटी हो जाता है। तो जो इसका इनपुट है वही हमें आउटपुट में मिलता है वाई। सो वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। वाई हमने किसको माना था? साइन इनवर्स 1/x को। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। बाकी के जो दो चीज़ें हैं एग्जैक्टली एकदम सिमिलर वे में ही प्रूव होंगे, तो इसे हम स्किप करते हैं। आप इसे खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी उसी तरीके से होता है, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी माइनस बाहर आ जाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा क्लास 11th में कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस ऑफ, इसमें माइनस बाहर नहीं आता है। टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टेन एक्स होता है। उसी तरीके से इसमें भी है। तो हम एक कोई प्रूफ करते हैं, पहला नंबर करते हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। तो साइन y इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एक्स। सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन y। अब यहाँ पर y जो है ना, साइन फंक्शन के डोमेन से आएगा, ये y का जो भी वैल्यू आएगा। और y एक्चुअली में है क्या? साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स के बराबर, यानी कि जो इनवर्स फंक्शन है उसका रेंज, जो इसका वैल्यू आएगा इनवर्स फंक्शन का उसका। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो डिफाइंड होता है ओरिजिनल फंक्शन 11 होता है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन वाई का जो डोमेन है, जो रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद, वो होता है -π/2 से π/2। ये चीज़ होता है। सो अब यहाँ पर ना y को हमको एडजस्ट, माइनस को एडजस्ट करना है, और ये साइन फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे? एक बार यहाँ से समझिए, ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है। ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2। जब ऐसे आप मेजर कर रहे हैं, अगर हमने ऐसे मेजर किया तो ये जो होता है ये कहलाता है माइनस ऑफ π/2, और फिर ये होता है π/2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक -π/2 से π/2, यही इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो इसी के बीच का कोई एंगल होना चाहिए। और आपको पता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव होता है। तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है? एक ही जगह बच रहा है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, इसी में देखना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बच रहा है, यहाँ पर हो। ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस ऑफ वाई लिखेंगे, यानी कि हम रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे एंगल को मेजर कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई, ये अभी इधर कहीं पर कोई एंगल होगा ऐसे, इसको ऐसे हम मेजर कर रहे हैं, माइनस ऑफ वाई। अब फाइनली वापस से हम साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस वाई, साइन इनवर्स एक्स। इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी आता है, तो ये माइनस वाई होगा। वाई हमने किसको माना था? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू, माइनस को लेफ्ट साइड ले आएंगे, या फिर कहें कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ हमें मिलेगा।
जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बाकी के दोनों चीज़ें जो दो प्रॉपर्टी है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स और ये वाला कॉसेक वाला, ये एकदम सिमिलर तरीके से ही प्रूफ होंगे, तो इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। तीसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पर एक्स जो होगा वो -1 से 1 पे जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ये होता है कॉस इनवर्स का। उसी तरीके से सेक इनवर्स का है, कॉट इनवर्स का, कोई एक हम लोग प्रूव करेंगे, बाकी सिमिलर तरीके से प्रूफ होते हैं। तो इसका पहला पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। लेट कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। सो माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई। एक्स इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कॉस वाई। अब कॉस वाई का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसको एक बार समझते हैं। साइन के केस में क्या था, माइनस ऑफ पाई/2 से पाई/2 क्लोज्ड इंटरवल में ना, और कॉस के केस में होता है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, बस इतना। ये आपका पाई है, ये 0 है, ये पाई/2 है, ये 3 पाई/2 है, फिर ये 2 पाई हो जाएगा। सो 0 to पाई इसी के बीच में वाई होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होने से रहा, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंड में कॉस हमारा नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। थर्ड में जानते हैं कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। तो अगर 0 to पाई हमको रखना है वाई को, और ये नेगेटिव है, इसको भी एडजस्ट करना चाहते हैं माइनस साइन को, तो फर्स्ट में नहीं होगा, सेकेंड में होगा। तो सेकेंड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि पाई प्लस माइनस में, पाई प्लस माइनस एक्स में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 में चेंज हो जाता है। तो हम ये करेंगे कि पाई माइनस एक्स करेंगे, एक्स इक्वल टू, सॉरी वाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में है। तो कॉस पाई माइनस वाई, ये चीज़ होगी। पाई प्लस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर आ जाएंगे, हालांकि यहाँ पर भी कॉस हमारा नेगेटिव होता है, बट जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो 0 to पाई है, इसीलिए। नाउ इन्वर्स ले लेंगे वापस, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू, इधर जब इन्वर्स लेंगे कॉस इन्वर्स कॉस पाई माइनस वाई, तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो आइडेंटिटी आएगा, ये कॉस इन्वर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस वाई। सो वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और वाई हमारा क्या था, कॉस इन्वर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ये चीज़ है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। बाकी इसका सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी आप खुद से ट्राई करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो ये दोनों आप खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर, ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2, और एक्स जो होगा वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इन दोनों का ही जो डोमेन है वो ये सेम होता है। फिर टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स ये होता है पाई/2, इन दोनों का भी डोमेन सेम है। कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स ये भी होगा पाई/2, इन दोनों का भी डोमेन सेम है। सो पहला हम प्रूव करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई।
देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ वाई। साइन ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, ये चीज़ है हमारे पास। अब हम कॉस इनवर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इनवर्स और ओरिजिनल फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी आएगा डेफिनेटली। सो हमें मिलेगा पाई बाई टू माइनस वाई। नाउ वाई क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो फाइनली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। जो इक्वेशन हम लाना चाह रहे थे वो मिल गया हमें, यही प्रूव करना था। ठीक है, दूसरा भी प्रूव हो जाएगा आपसे, तीसरा इजी है, बस वही करना है, पाई बाई टू माइनस वाई, ये वाला तरीका है। क्योंकि टेन पाई बाई टू माइनस वाई जो फॉर्मूला है, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा। तो वहाँ पर वाई मान के आप चलेंगे तो वाई लेंगे। फिर ये भी आपने पढ़ा होगा, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, यहाँ पर वाई मान के चलेंगे तो आपको ये दोनों ही रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं। इसमें भी दो प्रॉपर्टी है, कोई एक ही हम प्रूव करेंगे, दोनों सिमिलर है। पहला नंबर करते हैं। सो मान लेते हैं हम, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फाइव, ये मान के चलते हैं। सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा टेन फाइव। तो इस तरह से जो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का जो सम है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव, है ना, थीटा प्लस फाइव, ये चीज़ को वो रिप्रेजेंट करेगा। बट हम थीटा प्लस फाइव लेकर को तो चलेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन फंक्शन अप्लाई करेंगे, बाद में हम इन्वर्स ले लेंगे तो हमें थीटा प्लस फाइव मिल जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस फाइव, और आप जानते हैं कि ये एक फार्मूला होता है, टेन थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव। टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है हमारा एक्स, टेन फाइव क्या है, ये है वाई, अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। नाउ थीटा प्लस फाइव, और टेन इनवर्स कह सकते हैं कि हमने ये अप्लाई कर दिया दोनों साइड। ठीक है, इनवर्स फंक्शन हमने ले लिया, टेन इनवर्स टेन ये थीटा प्लस फाइव, तो राइट साइड भी लेना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। इनवर्स और उसका ओरिजिनल फंक्शन, इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हमें मिलेगा थीटा प्लस फाइव। और थीटा और फाइव है क्या, थीटा हमें किसको माना है, टेन इनवर्स एक्स को माना है, ये चीज़ मिलेगा ना। तो थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, और फाइव क्या है, टेन इनवर्स वाई। दैट मीन्स थीटा प्लस फाइव का मतलब है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। सेम चीज़ हमको प्रूव करना था, ये रिजल्ट हमें मिल गया।
तो इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है ये आप खुद से करेंगे। इसमें 3 प्रॉपर्टी हैं, इन तीनों को प्रूव करना है। इसे प्रूव करने से पहले एक चीज़ रिकॉल करवाते हैं हम कि टेन टू थीटा बराबर क्या होता है। ये होता है आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर एक होता है साइन 2 थीटा। वैसे तो साइन 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट टेन के रिस्पेक्ट में भी एक है, वो है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। फिर एक होता है कॉस 2 थीटा। अगेन इसके भी कई सारे फॉर्मूले हैं, बट टेन के रिस्पेक्ट में एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एंगल 2 थीटा है, ये जस्ट उसका हाफ हो जाता है राइट साइड के एक्सप्रेशन में। अगर यहाँ पर थीटा होता ओनली 2 नहीं होता तो ये हो जाता थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली इधर भी थीटा बाई 2 हो जाता अगर ये थीटा होता तो इन तीनों का इस्तेमाल करके ही हमें इन तीनों को प्रूव करना है। तो हम कोई एक प्रूव करेंगे, एक आइडिया देंगे, बाकी दोनों आप खुद से प्रूव करेंगे। सबसे पहला नंबर इसमें ये हम प्रूव करने वाले, 2 टेन इनवर्स एक्स को प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो लेट 2 टेन इनवर्स, अच्छा 2 नहीं लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो गड़बड़ होगा ना, ओनली टेन इनवर्स एक्स ये लेते हैं। सो x इक्वल टू हो जाएगा 10y। तो यहाँ तक ठीक है। अब चूंकि हमको साइन के रिस्पेक्ट में इसे प्रूव करना है, एक्सप्रेशन को साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2x ये लेकर के चलेंगे। पूरा एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो राइट साइड वाला है ये एक्सप्रेशन हम पूरा लेकर के चलेंगे इसको। यहाँ पर हमको करना बस ये है, साइन इनवर्स ये जो x इक्वल टू 10y है इसे हमको सब्सटीट्यूट करना है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 10 स्क्वायर y। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स। अब इसको याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होता है। तो इसी को हमने यहाँ पर यूज किया है, जो 2 टेन वाई है और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई है, इसको हम लिख सकते हैं टेन 2y। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनवर्स फंक्शन, सॉरी मिस्टेक है, साइन होगा ना, साइन 2y। सो इनवर्स फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2y। सो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2y हमने किसको माना था, y हमने माना था टेन इनवर्स x को, तो 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना था। ठीक है, बाकी के जो 2 प्रॉपर्टी है इसमें, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, इन्हें प्रूव करना है। साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। सो पहला नंबर,
यहाँ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। लेट x इक्वल टू साइन y ले लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू साइन y, साइन थीटा भी ले सकते हैं। तो एल एच एस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टाइम्स x की जगह पर साइन y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन इनवर्स 2 टाइम साइन y 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर y, देन उसका स्क्वायर रूट हटेगा तो ये बनेगा कॉस y। साइन इनवर्स अब 2 साइन y इंटू कॉस y, ये होता है साइन 2y, ठीक है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ होता है, इसी को हमने यूज किया। यहाँ पर इनवर्स और ओरिजिनल फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा तो 2y मिलेगा। हमने माना था x इक्वल टू साइन y, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा y, तो 2y की जगह पर हम रख देंगे वापस साइन इनवर्स x, जो कि हमारे RHS के बराबर है। दूसरा पार्ट इसका तो सेम एक्सप्रेशन है, LHS जो है दोनों साइड सेम है, बस RHS चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पर हमने x इक्वल टू क्या माना था, हमने माना था साइन y, इस बार लेंगे हम कॉस y, अंदर का चीज़ सेम ही आएगा बट यहाँ पर उसका चेंज देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं इस बार लेट x इक्वल टू कॉस y, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। LHS में क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2 टाइम्स x की जगह पर रखेंगे कॉस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, साइन इनवर्स 2 कॉस y इंटू साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस y इंटू साइन y, ये हमें मिलेगा साइन 2y। साइन इनवर्स और ओरिजिनल फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, 2 टाइम्स y की जगह पर हम वापस रख देंगे कॉस इनवर्स x, तो ये राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिल जाता है और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टू होगा टेन इनवर्स 3/4। ओके, सो हमने थोड़ा देर पहले ही एक प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया था, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला। क्या था ये, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। ये इसी से सॉल्व होगा। सो LHS टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो यहाँ पर 2 कैंसल आउट हो जाएगा, टेन इनवर्स 11 ये 4 अपॉन 22 और ये 10 अपॉन 11, 11 2 जा 22, फिफ्टीन अपॉन 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो फाइनली हमें मिल जाएगा जो भी हमें चाहिए, 3/, अच्छा एक तो छूट रहा है ना ये वाला, ये भी तो है। ओके, चेंज करते हैं। सो 15 अपॉन ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ये चीज़ होगा टेन इनवर्स 3/4।
RHS। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा और जो भी हमने एग्जांपल लिए वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर के डिफरेंट और सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक कवर करने वाला हूँ, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर चैनल को फॉलो करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।